आज की इस वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी से। हुआ ये कि मैंने अपने एक मित्र से 2 लाख रुपए उधार लिए अपने बच्चे की एजुकेशन की फ़ीस जमा करने के लिए, और तय ये हुआ कि वो 2 लाख रुपए मैं उनको 2 साल के बाद रिपे कर दूंगा, और इसके लिए वो एग्री भी कर गए और उन्होंने मुझे पैसे दे भी दिए। लेकिन ऑल ऑफ सडन 6 महीने के बाद उनका कॉल आता है और हो सकता है उनको शायद पैसे की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने मेरे से वो 2 लाख रुपये वापस मांगने की डिमांड कर दी। अब इस कंडीशन में बताइए कि मैं वो 2 लाख रुपए उनको कैसे वापस करूंगा। मेरे पास वो पैसे घर में नहीं है, मैं ऑलरेडी वो पैसे कॉलेज की फ़ीस में दे चुका हूं। तो इस पोजीशन में अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अक्सर इस तरीके के सवाल मेरे से पूछे जाते हैं जब किसी को अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना होता है। वो ये कहते हैं कि हमें सरेंडर वैल्यू क्यों मिल रही है अपनी पॉलिसी में, या पैसा कम होकर क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने इतनी सारी प्रीमियम अभी तक इसमें दे दिए हैं। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी स्टोरी से, क्योंकि जब आप किसी कंपनी की पॉलिसी लेते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल के लिए, और ऑल ऑफ सडन अगर आप 2 साल, 5 साल या 10 साल के बाद अपनी पॉलिसी में से पैसा वापस मांगते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सरेंडर वैल्यू ही मिलती है, और जो आपके लिए एक नुकसान का सौदा होता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी आपके पैसे को आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर चुकी होती है। तो इसकी वजह से ही आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है और आपको एक नुकसान को झेलना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और क्या मिलती है आपको अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, कैसे आप अपनी सरेंडर वैल्यू को पता कर सकते हैं, उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में दे दूँगा। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की कि कब आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पॉलिसी की 2 साल की प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दी हैं तो अब आप उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप जब भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी, और वो मोरलेस आपको आपकी जो भी आपने प्रीमियम जमा करी है या जो भी उसमें बोनस जमा हुआ है वो उसमें आपको डिडक्शन होगी और आपको उसमें नुकसान सहन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी स्टोरी से कि क्यों सरेंडर वैल्यू में आपको डिडक्शन मिलती है, और कितना आपको जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि कितना आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी, क्या होती है सरेंडर वैल्यू। तो ये हर एक पॉलिसी की कंडीशन अलग अलग होती है, अलग अलग पॉलिसी के नेचर पे ये सरेंडर वैल्यू काउंट करती है। हर एक पॉलिसी में एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू होता है और एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपकी पॉलिसी में कितना गारंटेड सरेंडर वैल्यू है तो आप अपनी पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में लिखा होता है कि आप कितने साल के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं तो कितना सरेंडर वैल्यू उस फैक्टर से आपको मिलने वाली है, और उसके ऊपर से कंपनी आपको एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी देती है। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका एक सरेंडर वैल्यू निकलती है, वही आपकी फाइनल सरेंडर वैल्यू होती है। अगर आपकी पॉलिसी 2 साल चल चुकी है तो उसके बाद आपको लगभग जितना आपने प्रीमियम पे किया उसका 30% ही आपको एज ए सरेंडर वैल्यू मिलता है। और ये टाइम, जैसे आपका टाइम उस पॉलिसी में बढ़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट, आप जितना टाइम आप उस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं या अपना प्रीमियम देते हैं तो उसी के आधार पर आपका सरेंडर वैल्यू बढ़ता जाता है। 30% से लेके 80% तक मोरलेस इन जनरल आपकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होता है, और ये डिपेंड करता है हर एक पॉलिसी की अलग अलग नेचर है। जो ट्रेडिशनल रेगुलर पॉलिसीज़ होती हैं, जो एंडोमेंट या मनी बैक टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, उसको आप 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, और ये उसकी सरेंडर वैल्यू आपको 30% से लेके 80% तक आप अपनी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपके पास यूलिप पॉलिसी है, जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो उन पॉलिसीज़ को आप 5 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। उसमें कंपल्सरी आपको 5 साल अपनी पॉलिसी को रन करना ज़रूरी होता है। अगर बात करें यूलिप की कि क्या सरेंडर वैल्यू होगी, तो यूलिप की सरेंडर वैल्यू जो भी उस दिन का NAV होता है और जितने आपके पास यूनिट होते हैं उनका जो सम आता है, जिनको कैलकुलेट करने के बाद, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है, वही आपकी सरेंडर वैल्यू होती है। यहाँ पर एज सच आपको सरेंडर चार्जेज बियर नहीं करने होते हैं अगर आपने 5 साल पूरी कर दी है। और उसके बाद 5 साल से आगे अगर आपका यूलिप प्लान चल रहा है तो उसको आप जब भी सरेंडर करेंगे, जो भी आपका यूनिट वैल्यू है और जो उसका NAV है उनको मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू दे दी जाती है। और अगर बात करें टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में जो प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपको सरेंडर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप टर्म इंश्योरेंस को सरेंडर नहीं कर सकते,
सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने प्रीमियम पे करी है वो आप अपनी पॉलिसी के लिए एडवांस में प्रीमियम पे करते हैं और उतना उस टाइम ड्यूरेशन का आपने इंश्योरेंस का बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है। अगर आप आगे उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उसका प्रीमियम बंद कर देंगे तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी और आपका उसमें आपको रिस्क कवर नहीं मिलेगा, बट आपको एज सच कोई भी सरेंडर वैल्यू वापस नहीं मिलती है अगर वो प्योर टर्म पॉलिसीज़ है। अब आपको ये जानना है कि आपकी अगर आप LIC की स्पेशली बात करें तो आपको कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो सरेंडर वैल्यू जानने के लिए आप अपने LIC के एजेंट से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको सरेंडर वैल्यू बता देंगे। आप किसी LIC के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर लीजिए, वहाँ से आपको सरेंडर वैल्यू पता चल सकती है। और अगर आप फ़ोन पे भी ये सुविधा आप LIC के पास उपलब्ध है। आप LIC के सेंट्रलाइज कस्टमर केयर नंबर जो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो भी आप अपनी पॉलिसी की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इसी नंबर का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे फेक नंबर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो हो सकता है आपके साथ फिर धोखा हो जाए या चीटिंग हो जाए। तो बस स्पेशली आप ये ध्यान रखिएगा कि इसी दिए गए नंबर पे ही आपको कॉल करना है। जब आप कॉल करते हैं तो आपको अपना पॉलिसी नंबर इंटर करना होता है और डेट ऑफ बर्थ आपको अपना उस पॉलिसी होल्डर का, जो भी जिसकी भी पॉलिसी है उसका डेट ऑफ बर्थ उसमें आप एंटर करेंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है। IVR से आप ये ऑप्शंस के आधार पर आप अपनी पॉलिसी की जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करके भी अपनी पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये थी जानकारी सरेंडर वैल्यू के बारे में कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कैसे और कब कर सकते हैं। सरेंडर करना हमेशा आपके लिए लॉस ही होगा, क्योंकि सरेंडर कभी भी एडवाइजेबल होता नहीं है। बट अगर आपको समहाउ ये ज़रूरत पड़ती है सरेंडर करने की, तो आप इस तरीके से अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी हो कि कि सरेंडर वैल्यू आपको पॉलिसी पे जानना हो या इस तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं या इस वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये काम की थी तो आप और अपने जानकार लोगों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।